Welcome everyone to our podcast of Finance पे चर्चा, where we demystify the complexities of finance. I'm your financial advisor Chaitanya Garg, dedicated to making finance simple and accessible for everyone. आज हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लास्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे अबाउट डिफरेंट एसेट क्लासेस और उनकी सूटेबिलिटी बेस्ड ऑन रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम होराइजन. लास्टली हम डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जिनको अवॉइड करना चाहिए इन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग. तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें आप अपने पैसे को डाल सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट और लाइफ इंश्योरेंस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, म्यूचुअल फंड्स. ये एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप अपने पैसे को अलग अलग टाइप्स के फंड्स में डाल सकते हैं, लाइक इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, ELSS, ETFs, थीमेटिक फंड्स, etc. These are suitable for long term investments, लेकिन इनके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड होता है. ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सूटेबल है. रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से या तो इक्विटी या डेट या इनके कॉम्बिनेशन जो कि हाइब्रिड फंड्स होते हैं उनमें से चूज कर सकते हैं. वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए मिनिमम 5 से 7 साल का टाइम होराइजन वुड बी एडवाइजेबल. सेकेंड, स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करना एक हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है. ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो थोड़ा रिस्क लेने चाहते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट का लॉन्गर टाइम होराइजन है, मिनिमम 5 से 10 साल का. स्टॉक्स एक एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट एसेट है, लेकिन अपने रिस्क टॉलरेंस के लेवल को जरूर ध्यान में रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली मॉनिटर भी करें. कुछ इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म में क्विक प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में उन्हें लॉस उठाना पड़ता है. इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखें और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वाइजली लें. तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जिसमें आप अपने पैसे को फिक्स्ड इंटरेस्ट पर कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं. शॉर्ट टर्म गोल्स जो कि 1 से 5 साल में आने वाले हैं, लाइक इमरजेंसी फंड बनाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट सही ऑप्शन है, पर FD आपको इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न्स देते हैं. फोर्थ है रियल एस्टेट. प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक ट्रेडिशनल तरीका है. इसमें लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिसिएशन हो सकती है, लेकिन रियल एस्टेट की लिक्विडिटी कम होती है और मेंटेनेंस का खर्चा भी होता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे 10 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सूटेबल है, खासकर तब जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी. फिफ्थ है लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जिसमें आप अपने लाइफ को इंश्योर करते हैं. ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और अनफोर्सिन इवेंट में जैसे कि आपकी डेथ के बाद आपके फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है. लाइफ इंश्योरेंस हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया जाता है. कवरेज को मेंटेन करने के लिए 10 से 20 साल का होराइजन कंसिडर करना चाहिए. इंश्योरेंस में कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आपके रिटायरमेंट के टाइम आपके साथ देते हैं, जैसे कि पेंशन प्लान etc. अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स इन्वेस्टर मेक इन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग. हर एक फाइनेंशियल गोल्स का टाइम होराइजन और रिस्क कैटेगराइजेशन अलग होते हैं. सही बैलेंस और सही डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं. कुछ कॉमन मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स को गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में हमेशा अवॉइड करनी चाहिए. चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं. फर्स्ट, ओवर ट्रेडिंग या स्मॉल मार्केट मूवमेंट्स पर रिएक्शन देना. बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट के हर छोटे मोटे मूवमेंट्स पर रिएक्ट करते हैं और ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं. इससे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से डिविएट हो जाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, हर मार्केट मूवमेंट पर रिएक्ट ना करें और अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें. सेकेंड, ज़्यादा रिस्क लेने का अनरियलिस्टिक अप्रोच. आपने सुना होगा हाई रिस्क हाई रिटर्न. इस थॉट प्रोसेस के साथ कुछ इन्वेस्टर्स हाई रिस्क लेने में इंटरेस्टेड होते हैं ताकि उन्हें हाई रिटर्न्स मिल पाए, लेकिन हमेशा अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको कोई लॉस ना हो. थर्ड, इमोशनल होकर डिसीजन लेना. कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट फ्लक्चुएशंस पर इमोशनल हो जाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करते हैं. इन्वेस्टर्स को हमेशा रैशनल डिसीजन लेने चाहिए जो कि आपके गोल्स के साथ अलाइंड हों. फोर्थ, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स. फ्यू इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हाई रिस्क एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं. मार्केट फ्लक्चुएशंस होने पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है. फिफ्थ, फाइनेंशियल गोल्स का क्लैरिटी ना होना. अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे तो आप करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे.
गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली ही कस्टमाइज करें। 6. रेगुलर मॉनिटरिंग ना करना। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर ना करना और सही टाइम पर शफल ना करना और रीएलोकेट करने से बचना एक बड़ी गलती हो सकती है। 7. इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन मार्केट र्यूमर्स। कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट र्यूमर्स को सुनकर अपने इन्वेस्टमेंट्स में चेंजेस करते हैं। आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए और ऑथेंटिक सोर्सेज पर बेस्ड रिसर्च पर ही रिलाई करना चाहिए। 8. एसेट एलोकेशन ना करना। लास्ट सेगमेंट में हमने कवर करा था डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस। इन्वेस्टिंग इन वन एसेट क्लास कैन बी रिस्की एंड उसे अवॉइड करना चाहिए। सो इन शॉर्ट, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स को अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, रियलिस्टिक रिस्क टॉलरेंस को जानना चाहिए और मार्केट फ्लक्चुएशंस पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, लास्ट 3 सेगमेंट्स में हमने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में कई बातें करी हैं, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म व्यू क्यों जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है और डाइवर्सिफिकेशन कैसे रिस्क मिटिगेशन में एक सुपर हीरो का रोल प्ले करता है। और आज हमने बात की अलग अलग एसेट क्लासेस और उनकी सूटेबिलिटी को हमने टाइम होराइजन और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर डिस्कस किया। और लास्ट में हमने जाना कि इन्वेस्टर को कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में। वी होप कि आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के इस 3 पार्ट सीरीज से कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिला हो। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज एंड अपडेट्स, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर सारथी, आपका अपना सारथी।